Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. पश्चिम एशिया में जारी जंग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है और चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व का ये संकट कोविड-19 महामारी जैसा बड़ा झटका दे सकता है। पुतिन के इस बयान ने पूरी दुनिया के मन में ये सवाल उठा दिया, क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? आखिर क्यों पुतिन ने की इतनी बड़ी तुलना? क्या दुनिया एक और आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? और क्या तेल की बढ़ती कीमतें आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेंगी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया, जहां पिछले 27 दिनों से जंग की आग लगातार भड़क रही है। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की बारिश और दूसरी तरफ सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स की बढ़ती सैन्य मौजूदगी। इसी बीच मॉस्को में बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चेताया। पश्चिम एशिया में संघर्ष के परिणामों का अनुमान लगाना बेहद कठिन है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके संभावित प्रभाव की तुलना कोविड-19 महामारी से की है। जंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन समेत सप्लाई चेन्स को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। ये तेल, गैस, धातु और फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी भारी दबाव डाल रहा है। मध्य पूर्व में संघर्ष के परिणामों का सटीक आकलन करना भी अभी कठिन है। ऐसा लगता है कि जब इसमें शामिल पक्ष भी ये अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या होगा, तो हम कैसे लगा सकते हैं? हालांकि पहले से ही ऐसे अनुमान हैं जो बताते हैं कि इसकी तुलना कोरोना महामारी से की जा सकती है, जिसकी वजह से सभी क्षेत्रों और महाद्वीपों के विकास में भारी गिरावट आई है। याद कीजिए कोविड-19 का दौर, जब पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई थी। इंडस्ट्री, व्यापार, सप्लाई चेन सब कुछ चरमरा गया था। अब पुतिन का कहना है कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष भी वैसा ही आर्थिक तूफान ला सकता है। जंग का असर अब बाजारों में दिखने लगा है। तेल की कीमतों में अचानक उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड $107 प्रति बैरल के पार, जबकि WTI भी $94 के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ तेल ही नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन हर सेक्टर में दबाव है। हाइड्रोकार्बन, मेटल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर संकट गहराता जा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए 15 सूत्रीय योजना दी है, लेकिन ईरान ने अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। हालात को देखते हुए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। हजारों सैनिकों की तैनाती, मरीन यूनिट्स की तैयारी, यानी जंग के और भड़कने का खतरा अभी टला नहीं है। पुतिन का साफ कहना है, अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया की आर्थिक रफ्तार थम सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसका असर सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर देश, हर आदमी तक पहुंचेगा। तो क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है? क्या मध्य पूर्व की ये जंग ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगी? फिलहाल हालात बेहद अनिश्चित हैं और जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, जब जंग में शामिल देश ही भविष्य नहीं बता सकते तो बाकी दुनिया कैसे अंदाजा लगाए? अब देखना यह है कि क्या कूटनीति इस जंग को रोक पाएगी या फिर दुनिया को एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।